सी एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम जब एसेट को बेचेंगे यस तो सर। एसेट को क्रेडिट कर देंगे, और एसेट डिस्पोजल, डिस्पोजल होता है सेल, ठीक है। जब हम एसेट को सेल करेंगे, एसेट कम हो जाएगा, एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे और एक नॉमिनल अकाउंट हम जनरेट कर लेंगे, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो जनरेट हुआ है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हमने एसेट को क्रेडिट कर लिया, क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट बिक रहा है, और एक नॉमिनल अकाउंट एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट जनरेट कर लिया। इसी तरह आपने देखा होगा ऊपर ऊपर अगर आप क्वेश्चन में जाए ना वैस, तो आपने प्रोविजन को क्रेडिट किया हुआ यस था। अब आप ऊपर अगर आप जो मैंने लास्ट टाइम आपको एंट्री समझाई थी ना, डेप्रिसिएशन जब होती है तो याद है हमने ऊपर, अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन को मैंने कहा था डेबिट करना है और यस सर। प्रोविजन को क्रेडिट करना है। लेकिन यहाँ अब आपने जब इसको डिस्पोज करना है, एसेट को बेचना है, तो आप प्रोविजन को क्रेडिट से उठा के डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, जब हमें क्या हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, कैश मिल जाएगा, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट, और वो जो वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट था ना जो हमने ऊपर बनाया था ये वाला, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी हमने पहले एसेट को बेचा और पैसों को कहाँ डाला, डिस्पोजल में। अब डिस्पोजल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, हमें पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे एसेट को डाला था ना क्रेडिट में, अब एसेट को हम डालेंगे डेबिट में, और इनकम स्टेटमेंट, यानी हम इसको किधर ट्रांसफर कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। ये कब होगा वैस, जब हमें प्रॉफिट होगा, जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम डिस्पोजल को डेबिट और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट, और अगर हमें लॉस होगा तो हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट और एसेट डिस्पोजल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये बेसिकली कितनी एंट्रीज होती हैं, 4 एंट्रीज। पहले हमने एसेट को क्रेडिट किया, डिस्पोजल को डेबिट, फिर प्रोविजन को डेबिट किया, एसेट को क्रेडिट, डिस्पोजल को क्रेडिट, और फिर हमने जब ये बिक गया तो डिस्पोजल को एज क्रेडिट और बैंक को डेबिट। अब दो केसेस हो सकते हैं, या हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉस। देखो, हमें प्रॉफिट होगा तो हमारी इनकम है तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, लॉस होगा तो एक्सपेंस है ये डेबिट, और इधर डिस्पोजल, इधर भी डिस्पोजल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम मूव करने लगे हैं अपने नेक्स्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस की तरफ। अब देखो वैस हमें और सर जी बोले। डिस्पोजल जब हो। दिया गया है प्रॉब्लम, वो कहता है जी 1 जनवरी को मशीन इतने की थी, ये देखो मशीन, और ये 1 जनवरी लिखा, और ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड मैंने कहा था ना बिगिनिंग को कहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बिगिनिंग को कहते हैं, 70,000। वैसे यहाँ यस पे सर। हमने अब इसको क्या किया, जब हम इसको डिस्पोज करेंगे तो अभी ऊपर एंट्री आपने की नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले की है। सर बिल्कुल हमने की है कि जी जी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट अभी किया हमने, एसेट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, जी एसेट अकाउंट क्रेडिट। ऐसे। देखो, हाँ, ये एसेट अब क्रेडिट हुआ तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और इसके ना डिस्क्रिप्शन, इसको कहते हैं पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन। इसकी जगह क्या लिखेंगे, डिस्पोजल अकाउंट, इसकी जगह क्या लिखेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। तो वैसे इसको हम कहते हैं लेजर बनाना, लेजर बनाना। देखो एसेट कहाँ है, क्रेडिट में, हमने क्रेडिट साइड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। लेकिन जब पार्टिकुलर में लिखना है ना तो क्या ठीक लिखना है। है, डिस्पोजल, उसके ऑपोजिट अकाउंट लिखना है, उसके क्या लिखना है, ऑपोजिट अकाउंट लिखना है, ठीक हो गया। इसका फायदा, ये जो मशीन है ना ये ठीक। एसेट है, मशीन क्या है, एसेट है, मशीन क्या है, एसेट है। चलो अब नेक्स्ट हमें वो बता रहा है प्रोविजन, प्रोविजन की ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। देखो वैसे प्रोविजन हमारे पास कितनी थी, ये हमने ऊपर क्रिएट की हुई थी 5,000, बल्कि ये हमें बताया उसने, बताई हुई है इसके अंदर ही। ये देखो ना ये वाली, ये इसने गलत लिखा है 5,000, इट्स 50,000। ये बेटा यहाँ से ये 5,000 नहीं है, 50,000, ठीक है।
ये इसका बिगिनिंग बैलेंस हो गया। इसी को हमने अब कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल में। मैंने इसकी एंट्री अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि प्रोविजन डेबिट हो जाएगी, डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। प्रोविजन डेबिट होगी तो डेबिट में रह के इधर डिस्पोजल लिख देना, प्रोविजन की डेबिट में रह के इधर डिस्पोजल लिख देना। अब हम आ गए हैं डिस्पोजल अकाउंट में। सर देखें, ये इतने की एसेट आया था, जी आया था, इतने की डेप्रिसिएशन है, हो गई, और इतने का हमें क्या मिला, हमने 15,000 में सेल कर दिया। वैसे ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमने 15 में सेल किया? सर ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है सेल कर दिया 15 में, 15 में हमने सेल कर दिया। तो अब हम इसमें से इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा लॉस है। वैसे ये हमारा लॉस है। देखो एक चीज हमने 70 में खरीदी थी, 50,000 उसकी डेप्रिसिएशन हो गई, 15,000 उसका क्या हो गया, सेल होगी, तो 5,000 का हमें लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। अब वैसे हमने चीज 15 की बजाय 22,000 की बेच दी। सर बाकी चीजें तो सेम रहेंगी बेटा, वो सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर 70,000 की हमने खरीदी थी मशीन, इतनी हमने क्या ली उस पर प्रोविजन, और इतने में हमने वो सेल कर दी, और इसको जनवरी में ही सेल कर दिया, वैसे शुरू में ही सेल कर दिया। इसकी डेट देखो ना, इसको हमने दिसंबर तक इस्तेमाल ही नहीं किया, वैसे इसको हमने शुरू में ही सेल कर दिया। ठीक है, तो जब हमने इसको सेल कर दिया, वैसे जब हमने इसको सेल कर दिया कितने में, 22 में, तो अब इसमें से ये दोनों चीजें माइनस करो तो आपको पता लगेगा कि हमें 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे हमें 2000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सर हमने एक चीज 70,000 नहीं, वैसे हमने एक 70 की एक चीज खरीदी थी, तो 2000 का हमें प्रॉफिट कैसे हो गया? सर डेप्रिसिएशन होता है उसकी वैल्यू में कमी आना। हमने उस चीज को इस्तेमाल किया, हमने उस मशीन को इस्तेमाल किया, तो उसकी वैल्यू में कमी कितनी आई, 50,000। ठीक है, हमने इस्तेमाल किया ना यार, इस्तेमाल करना भी तो हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं ना, और फिर भी हमने उसको 22 में बेच दिया। फिर भी हमने उसको तो जब हमने उसको 22 में बेचा, तो जो 2000 एक्स्ट्रा है वो हमारा क्या हो गया, वैसे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखो फिर वही हमारे पास एसेट, हाँ हमारे पास वैसे उसी तरह फिर एसेट 70,000 का। अब ये देखो 50,000 वो कहता है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो कहता है मशीन का इस साल का भी निकालो ना डेप्रिसिएशन, और कहता है मशीन की इस साल की भी डेप्रिसिएशन निकालो। कितने परसेंट है जी डेप्रिसिएशन मशीन की? द अबव मशीन वाज डेप्रिसिएटेड 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से उसकी वैस क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। ये पहले का तो इशू नहीं है ना, वैसे इतने की मशीन खरीदी और फिर इसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट में सेल कर दिया। अब वैसे यहाँ पे ये देखो, ये 50,000 हमने लिया कि ये उसकी क्या है, पुरानी डेप्रिसिएशन। सर देखें बात ये है कि ये देखें 10% आप फिर लें, किस पे लूंगा वैसे? सर देखें रिड्यूसिंग बैलेंस होता है, जो बैलेंस बचेगा उस पे लेंगे, ऐसे ही बात की थी ना, जो बैलेंस बचेगा उस पे लेंगे। 70,000 में से बताओ 50 गया तो कितना रह गया सर, 20,000। 20,000 का वैस 10% लो, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। सर आपको कैसे पता लग गया 6 मंथ्स? बेटे देखो ना, इसके साथ ये डेट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है इसके साथ, डेट जून। तो जून, जनवरी से जून तक कितने महीने बनते हैं, जनवरी से जून तक कितने मंथ्स बनते हैं, 6 मंथ्स बनते हैं, तो इसलिए ये 1000 हो गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड करो, ये 51,000 इधर चला जाएगा। ठीक हो गया, चलिए अब हम चलते हैं, इतने का एसेट था और इतने की नई डेप्रिसिएशन कितने की हो गई है, 51 की ना, अब 1000 ऐड हो गया। कितने में बेचा हमने, 15,000 में, तो 4,000 का हमें लॉस हो गया। क्या हो गया वैस, 4,000 का लॉस हो गया। ये उसने नीचे वर्किंग सेम की हुई है। अच्छा बेटे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक नया अकाउंट बन जाएगा, ये क्या बला है? सर जो इस साल हमने नई डेप्रिसिएशन ली है ना, नई डेप्रिसिएशन 1000 की, ये उसका अकाउंट है, और इसको बाद में हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको बाद में हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे।
तो वैसे इसको इनकम स्टेटमेंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं? ताकि हमारा उस साल का प्रॉफिट निकल आए। वैसे ताकि हमारा उस साल का क्या निकल आए? प्रॉफिट निकल आए। उस साल का क्या निकल आए? प्रॉफिट निकल आए। अच्छा वैसे अब नेक्स्ट सिनेरियो, वो कहता है इतने की मशीन आई, आ गई जी, इसको डिस्पोजल में शिफ्ट कर दिया, इतने की हमारी प्रोविजन हो गई, इतने की क्या होगी? प्रोविजन होगी, ये भी हो गया। वो कहता है डेप्रिसिएशन निकालें और मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है। मैं 30 जून को डेप्रिसिएशन निकालें और आपका मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डेट क्या बता रहा है वैस? सर 30 जून बता रहा है। तो वैस ये देखो ना 70,000 है, हम 70,000 का कितने परसेंट लेंगे? 10% ले लिया जी, 10%। और कितने मंथ्स के लिए लेंगे? जून तक, वैस 6 मंथ्स के लिए 3500 आ गया। अब इनको दोनों को हमने ऐड करके किधर डाला? डिस्पोजल अकाउंट में। किधर डाल दिया? डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा अब यहाँ पे आ गई जी, डिस्पोजल अकाउंट आ गया। हमने मशीन कितने की ली थी? सर 70,000 की। कितनी डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है? 53,000। कितने में बेची है? ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, ये ऊपर 22,000 की बेची है। तो हाँ, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करो तो ये प्रॉफिट निकल आए। हाँ, और लास्ट में हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। मैंने बताया था कि 3500 जो नए नए हमने डेप्रिसिएशन निकाली है उसको हमने कहाँ शिफ्ट कर देना है? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब वैसे आपने आज इन सारे लेजर्स को बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इन सारे लेजर्स को बनाना है और उसके अलावा फिर आपने आगे मुझसे कंटिन्यू करना है। बस इतना आपके लिए काफी है, इट्स मोर देन एनफ। आपको ये नीचे प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये करना है कि जो ऊपर वाला है उसको लाजमी करना है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने कि मैं आपको बेटा ये बता रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ एसिड क्या होता है। और वैसे एक्सचेंज ऑफ एसिड क्या होता है? व्हेन ओल्ड एसिड इज एक्सचेंज विद द न्यू एसिड विल ऑफर अलाउंस व्हाइल रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम सेलिंग कंसीडरेशन ऑफ एक्सचेंज सच अलाउंस इज ट्रेड इन अलाउंस। और वैसे ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है? वैसे आपके पास एक पुराना मोबाइल था, वो 5,000 का था। आप मार्केट में गए और नया हवावे का मोबाइल लिया, वो कितने का था? 45,000 का। तो वैसे मोबाइल कितने का था? 45,000। मुझे एक चीज बताओ वैस, आपको उस बंदे को कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मोबाइल 45 का था, ये आपका 45,000 का वो ले रहा है। वैसे 45,000 रुपए का नया मोबाइल मिल रहा है, आपका ये मोबाइल 5,000 रुपए का है, तो अब आपको उसको कितने देने पड़ेंगे? सर मुझे उसको 40 देने पड़ेंगे। कितने वैसे देने पड़ेंगे? 40 देने पड़ेंगे। ये जो 5,000 उसने कम किए हैं, ये जो 5,000 उसने कम किया ना, इसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। इसको क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। यानी जब आप कोई पुराना एसेट नए एसेट के साथ एक्सचेंज करते हो तो पुराने एसेट में वो कम कर देते हैं ना पैसे पुराने, उसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। क्या बोलते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। द बायर जिसने खरीदा होता है सब्ट्रैक्ट ट्रेड इन अलाउंस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। बायर क्या करता है? जो नया एसेट होता है उसकी कीमत में से ट्रेड इन अलाउंस को क्या कर देता है? माइनस कर देता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे बनती है? कैश कंसिडरेशन प्लस ट्रेड इन अलाउंस। वैसे कैश कंसिडरेशन क्या होती है? सर जो हमने उसको पैसे पे करने हो, वैसे 45,000 का मोबाइल था, आपने 5,000 रुपया उसको पुराने मोबाइल का हो गया, तो अब कैश कंसिडरेशन कितने की होगी? वैसे सर 40,000। कितने की होगी बेटा? 40,000। समझ गए हो एग्जाम्पल ये? ठीक है, मुझे बताओ ये 40,000 वैसे कैसे बना, मुझे समझाओ। 40,000 ये सर, ये असल में ये बनता है कि जब इसको वो माइनस 5,000 जो नया एसेट हमने, नया मोबाइल हमने खरीदना था 45,000 का, 45 का, और तो ओल्ड मोबाइल कितने का था? 5,000 का। तो माइनस करेंगे तो ये कैश निकल आएगा। ठीक हो गया बेटे? एक्सचेंज ऑफ एसिड एज अ कमर्शियल सब्सटेंस, व्हेन एसिड इज एक्सचेंज विद अनदर एसिड एंड कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन सच केस। जी जी सर जी। यहाँ तक ठीक।
नहीं ये अब यहाँ ये तक ठीक है 4 सर? लाइनें हैं ना, इसको खत्म करने दो बस। अच्छा विरक्त है नीचे। चले यस ठीक हो गया, सर, वो लेकिन यार सर इसको एक काफी एक वैस मेरी बात